हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा। और बच्चों, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई लिखाई बेटा चलते रहना चाहिए। एक बात मैं कहूँगा आज, थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने से हट के, वैसे तो भाग पढ़ने का ही है। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि आपके जीवन में ऑनेस्टी का बहुत महत्व है। आप अपने हमेशा कामों में हमेशा ऑनेस्ट रहिए। अपनी पढ़ाई को लेके आप इस समय जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बचपन की पढ़ाई नहीं है कि किताब लेके बैठ गए और मम्मी पापा या किसी को भी शो कर रहे हैं कि यस बच्चा पढ़ रहा है ना। ये पढ़ाई स्वयं की है, ये काम स्वयं का है। यहाँ पर आपको स्वयं लगना है, स्वयं करना है, खुद करना है। क्योंकि जब तक खुद को बुलंद नहीं करेंगे, खुदा भी आपसे नहीं पूछेगा कि देख बेटा तू चाहता क्या है, तेरी रजा क्या है। सुना होगा आप लोगों ने शायरी, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है या नहीं? तो काम अपना बहुत जरूरी है। यह जो समय है, आप लोग घर में हैं, घर में रहिए। घर में रहते हुए मनो चिंतन करिए। मनन चिंतन जितना आप करेंगे वो आपका धन है बेटा। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई बड़ा क्रिएशन हमेशा एकांतवास में ही होता है। जब तक एकांत नहीं होता है कोई भी दुनिया का बड़ा क्रिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एकांतवास ही व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करता है और रास्ता दिखाता है। यानी कि मनन चिंतन से ही दुनिया की बड़ी बड़ी भव्य इमारतें बनती हैं और वो दिखाई देती हैं। तो ऐसी ही जो ये आईएएस रूपी भव्य इमारत के बनाने के प्रयास में आप लोग लगे हुए हैं, दधीची बन के अपनी हड्डियों को गला रहे हैं ताकि अपना और देश का, परिवार का, सबका भला हो, तो उसके लिए बेटा ये बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर कुछ काम करिए। आपने मैथिली शरण गुप्त की 2 लाइन जरूर सुनी होगी कि कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जीवन है किस अर्थ अहो, समझो ये जीवन व्यर्थ ना हो। ऐसी कुछ लाइनें हैं। जब भी कभी जीवन में ना आपको कुछ बोझिलपन सा महसूस हो तो ये लाइन जरूर बोला करिए। हमेशा ध्यान रखिए, अपने को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। अपने को बार बार एहसास कराना, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये बहुत जरूरी है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम बड़ी चढ़ाई करते हैं तो चढ़ाई में अपने को बार बार मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। ये ध्यान रखना, मोटिवेशन खुद से होता है, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इंस्पिरेशन। जब तक आपके अंदर नहीं आएगी वो बात, वो आग आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं इसमें, इससे पहले ये सब चीज़ें जरा मनन करिए। और कैसे मनन करें? रात में जब भी आप सोने जाएं, आंख बंद करिए। आंख बंद करके 2 मिनट जो भी दिन भर आपने पढ़ा है, जैसे मान लो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो जरूर आंख बंद करके देखिए कि प्रमोद शर्मा सर ने लेक्चर में क्या बोला था, या कोई भी और सर हो उन्होंने क्या कहा था। थिंक अगेन एंड अगेन। आज आपने बुक पढ़ी, उस बुक में, उस चैप्टर में क्या था, ये सोचिए। 2-3 मिनट में पूरा जो सिलेबस आपका घूम रहा है, जो आपने आज पढ़ा हुआ है, वो घूमने लगेगा आपके माइंड में। हाँ, शुरू में आपको बहुत कठिन महसूस होगा, इट माइट बी, बट ग्रेजुअली आपका माइंड धीरे धीरे उस ओर आकर्षित होने लगेगा, इंक्लाइंड होगा, एंड डेफिनेटली यू विल हैव एबल टू डू इट। और दूसरा, एक जरूर बात सोचा करिए, 2020 मेरा है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ये बात जरूर सोचा करिए। चलिए बच्चों, इन बातों के साथ आज मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा इस क्रम में। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
जिसमें अब 8 सिस्टर्स शामिल हो गई, यानी कि सिक्किम को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। पहले 7 सिस्टर्स थी, अब 8 सिस्टर्स हैं, सिक्किम भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। हमारे पीएम ने इसे ग्रोथ इंजन भी कहा है, फ्यूचर का ग्रोथ इंजन, यानी कि क्षेत्र में बहुत अधिक विकास की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न पूछे जाए। दूसरी बात, विभिन्न कारणों से यह पूरा क्षेत्र चर्चा में रहा, चाहे एनआरसी की बात हो या कुछ और कई जगहों पर चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में यह क्षेत्र चर्चा में पूरी साल बना रहा है। तो पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। और मैंने जैसा बच्चों पहले ही कहा कि किसी भी क्षेत्र को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके टोपोग्राफी को भी पढ़ते हैं, जैसे उसके उच्चावच वगैरह क्या हैं, पर्वत क्या हैं, पठार क्या हैं, मैदान वगैरह क्या है, इन सब पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस लेक्चर में विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की भूआकृतिक विशेषताएं हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय एवं पहाड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं बात वहीं से शुरू करूँगा। तो लेक्चर का हमारा जो टाइटल है, इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बच्चों, जब यहाँ पे आप जाते हो तो बहुत सारी हिल्स दिखाई देती। खास बात यह है कि ये हिल्स इसमें रहने वाली जनजातियों के नाम से पड़ा हुआ है। वैसे तो इसके अलग अलग ढालों पर, जैसे यहाँ पर अलग ढाल है, यहाँ पर अलग ढाल है, अलग अलग ढाल जो हैं, अलग अलग ढालों पर अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हो सकता है इसके बीच में कोई और हो सकता है इसके बीच में कोई और हो, यहाँ पे कोई और हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढाल पर अलग अलग जनजातियां रहती हैं, यानी कि जनजातियों के आवास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है, सक्रियता अधिक है। इसी वजह से इन पहाड़ियों के नाम भी उन्हीं जनजातियों के नाम से पड़े हुए हैं। यानी कि आपके पेपर की दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि यह मानव अधिवास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। इसलिए कभी आप पेपर उठा के देखो, कई बार इन पहाड़ियों को स्टेट के साथ पूछा जाता है या कई बार जनजातियों को स्टेट के साथ मैचिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर आपके एक पत्थर से 2 शिकार होंगे। यानी कि यदि आप पहाड़ियाँ पढ़ते हैं तो जनजातियाँ भी जान जाएंगे और जनजातियाँ पढ़ते हैं तो पहाड़ियाँ भी जान जाएंगे। ठीक है, और राज्य के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे आप, चूंकि अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग पहाड़ी पर्वतीय है, तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ देखी जाती, जैसे डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी एंड फिर इधर पटकाई-बोम। ये सभी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। याद रहेगा, हो सकता है कभी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इन्हें पूछ दिया जाए, तो आप इनको ध्यान रखना, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। इसमें अबोर जो क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं, इसमें पेट्रोलियम आदि के पाए जाने की काफ़ी बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर वहीं पाएंगे असम में भी कई सारी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, जैसे यहीं पर मिकिर है, मिकिर पहाड़ी है बच्चों, मिकिर हिल्स। फिर वहीं पर बैरल हिल्स, रेंगमा हिल्स, ये असम की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो मानव अधिवास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सो इनको भी आप लोग ध्यान रखना। देन वहीं पर आएंगे नागा हिल्स है, जिसमें नागा जनजाति, विशेष रूप से नागा, कोयांक, बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। और एक खास बात इसकी और ध्यान रखना कि इसी पहाड़ी में पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सरामती स्थित है। नागा हिल्स में पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि कह सकते हो लगभग 3700 मीटर से भी अधिक ऊंची जो चोटी है सरामती, वह यहाँ पर स्थित है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन वहीं पाओगे मणिपुर। मणिपुर में भी कई सारी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे मणिपुर हिल्स, लमाइटल हिल्स, ये सभी यहाँ पर हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं आप मिजोरम में जाएंगे तो मिजो हिल्स, ठीक है, जिसकी चोटी मिलती है ब्लू पीक या ब्लू माउंटेन। इसको बच्चों आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ब्लू माउंटेन। देन वहीं पर आप जाएंगे गारो, खासी, जंतिया। मेघालय में ये महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिन्हें बचपन से आप लोग पढ़े हुए होंगे। यहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियों के नाम से ही ये जानी जाती है। अभी ये क्षेत्र चर्चा में रहा है, जैसे खासी पहाड़ियों में अवैध रूप से
कोयले के खनन के कारण ये सभी चर्चा में रही हैं। इन गारो खासी पहाड़ियों में कोयले का जो खनन रहा, वो रैटल माइन सुना होगा आप लोगों ने, रैटल माइन का कॉन्सेप्ट इन्हीं क्षेत्रों में देखा गया। तो इस क्षेत्र में इन पहाड़ियों को ध्यान रखना, हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया जाए। इन्हीं में आप देखोगे नौक्रेक चोटी पाई जाती है गारो पहाड़ी में, और खासी की पहाड़ियों में ही आप देखोगे दुनिया की सबसे ऊंची, जो दुनिया में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, यानी कि मासीराम, वो भी यहीं पर स्थित है। और वहीं पर पास में चेरापूंजी है, जो पहले भारत में सबसे अधिक वर्षा का बिंदु भी था, पॉइंट भी था। बट नाउ पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड, और अब मासीराम इज ए हाईएस्ट रिसीविंग प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इन द रेनफॉल कंटेक्स्ट पॉइंट। अब इसके साथ साथ इन सभी को आप लोग ध्यान रखना, वहीं पर जयंतिया है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्रमुख पहाड़ियाँ हुई, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इनको मैप में प्लॉट करिए, ठीक है। तो चोटियाँ हो गई दो, नागा हिल में सरामती, और यहीं पर आप देखोगे गारो हिल्स में आपकी नौक्रेक, ठीक है। यहाँ पर नौक्रेक हिल्स, नौक्रेक पीक भी है, नौक्रेक लेक भी है, जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है किसी लेक्चर में, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। और यहीं पर आप लोग जाएंगे तो ब्लू पीक है मीजो हिल्स में। तो 3 पीक्स आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, और इन सभी पहाड़ियों को ध्यान रखना। इसके और डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बुक आती है हिंदी में, भारत भूगोल मानचित्रावली, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।